अपलोड होगी। ठीक है। तो हमें सबसे पहले, मुझे ये सबसे पहले कौन बताएगा कि मार्केट के ट्रेंड किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? आप लोगों में से कौन बताएगा मुझे कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं और कौन कौन सा ट्रेंड होता है? तीन, चलें तीन कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? ठीक हो गया, माशाल्लाह सबको पता है। तीन तरह का ट्रेंड होता है, बुलिश, बेरिश और साइडवे। अब हम इसमें एंट्री, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ठीक हो गया। तो अब हम इसमें जो है ना एंट्री किस उस पे लेते हैं, मैं जरा इसको ड्रॉ कर दूं। ये होती है एक मार्केट, एक साइडवेज, जिसको कुछ लोग एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, साइडवेज भी कहते हैं। और मार्केट इसमें जो है ना इस तरह ट्रेड हो रही होती है, ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर आया, इस तरह जो है ना ऊपर नीचे, इसको हम साइडवेज कहते हैं। अब मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है, बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है। अब बुलिश और बेरिश में शिफ्ट होने के लिए जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अपना शिफ्ट कर दिया इसने स्ट्रक्चर, जो ये एक टाइम से रेंज में चल रही थी, अब वो रेंज शिफ्ट हो चुकी है बुलिश, वो रेंज शिफ्ट हो चुकी है बुलिश में। अब ये मार्केट हो गई बुलिश। अब हम इसका वेट करेंगे कि ये मार्केट रिट्रेस करे, जो हम इसमें बाय के इंक्रीज ट्रिगर करें। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होना। अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद किस तरह इसका प्राइस एक्शन होगा? ये अपसाइड मूव आया, ये डाउन साइड, ये हायर हाई, हायर लो, न्यू हायर हाई, ये हायर। अब हमें जो एंट्री लेनी होती है वो लेनी होती है हायर लो से हमेशा। बाय की एंट्री हायर लो से, और हम अपनी सेल कर रहे होते हैं ना पोजीशन, जो हम एग्जिट हो रहे होते हैं ट्रेड से, वो तो हम लोअर हाई की ट्रेड में जो है ना एग्जिट होते हैं। ये हमारा हायर हाई, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। हम इस पे मार्किंग भी साथ साथ करते रहते हैं। ये हायर हाई, हायर लो, ये हो गई हमारी बुलिश मार्केट। अब बुलिश बेरिश मार्केट के लिए हमें, एक मिनट पहले मैं इसकी मैपिंग कर दूं। बुलिश मार्केट के लिए हमने ये देख लिया कि मार्केट बुलिश है। उसके बाद हम बेरिश में शिफ्ट होंगे तो वो किस तरह होंगे, कौन बताएगा? लाइफ के टॉपिक है कि हम ट्रेड किस तरह जो है ना लेते हैं और किस तरह ली जाती है। रे आपको मैं बता रहा हूँ कि लाइफ का टॉपिक जो है ना वो हमने लर्निंग सेशन में जो शेयर किया हुआ है, उस पे टॉपिक है। लोअर हाई लोअर लो तो ठीक है, बट ये बेरिश में शिफ्ट होने के लिए इसको क्या करना चाहिए जो ये बेरिश होगा? नहीं, चूच नहीं, चूच नहीं। नहीं नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर भी नहीं। इन्वर्टेड कैंडल, नहीं नहीं, ये नहीं। चलें खैर, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर हाई न्यू आया। जब ये हमारा हायर लो ब्रेक होगा ना, ये हायर लो ब्रेक हो गया,
तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। इसको कहते हैं हम एमएसबी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। एमएसबी। भाई, एमएसबी, ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मार्केट शिफ्ट हो चुकी है बेरिश में। किसमें हुई है? बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है। ये हमारा आ गया लोअर लो, लोअर लो। और ये वाला हमारा आ गया लो, स्ट्रॉन्ग हाई कहेंगे। स्ट्रॉन्ग हाई और लोअर हाई, ये लोअर हाई भी लोग इसको कहते हैं, बट हम इसको स्ट्रॉन्ग हाई कहेंगे। लोअर हाई हम किसको कहेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। यह अब हमारी मार्केट जो है ना बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है। नहीं, एमएसबी और सीएचओ सीएच अलग है, दोनों चीजें अलग है। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, अभी आप देखते रहेंगे ना। अभी ये इसको, ये जो है ना, खाली आपको मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा इसको। ये अब हमारी शिफ्ट हो चुकी है बेरिश में। अब इसके बाद जो ये हमारा रिट्रेस आएगा ना, ये इधर एफईजी जोन्स भी होंगे। हम अपनी जो हमने यहाँ से बाय किया होगा ना, हम तो ट्रेंड के साथ साथ अपना ट्रेलिंग एसएल लेके जा रहे हैं। हमारा पहला एसएल था ये, जब मार्केट ने न्यू हाई दे दिया, उसके बाद रिट्रेस आने के बाद मार्केट अपसाइड वापस मूव करी, तो हमारा एसएल था ये जो हम हिट हो चुके हैं। अगर हमने एसएल नहीं यूज किया हुआ था, हम मार्केट का इंतजार करेंगे कि मार्केट अपसाइड थोड़ा सा रिट्रेस करे, हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। और जो फ्यूचर ट्रेडर्स होते हैं वो इस जगह पे सेल का वेट करते हैं, सेल लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग हाई के अबव रखते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा आ गया लोअर हाई, ये आ गया न्यू लोअर। ये लोअर हाई, ये न्यू लोअर। ये मार्केट हो गई हमारी बेरिश। अब हमारा लोअर हाई क्या है? लोअर हाई हमारा है ये। लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर लो। अब हम, यहाँ तक आपको ये सब चीजें समझ में आ रही? सैयद आईफोन, मैं आपको जो है ना ये सब चीजें भी बताऊंगा, आप पहले ये चीज देख लें ताकि हम जो है ना इसके आगे चलते रहे। जो हमारा जिस टॉपिक पे हमारे लेक्चर है वो जो है ना हम कवर कर सके। मुझे काइंडली बता दीजिएगा, 50 मेंबर्स ऑनलाइन है, देख रहे हैं, लेकिन बता दे खाली दो हैं चैट में। ठीक हो गया जी। अब अब हम इसको हटा देते हैं सामने से। अब हम बीटीसी के चार्ट पे आ जाते हैं। बीटीसी का ये एक पूरा जो है ना ट्रेंड है। बीटीसी साइडवेज मूव है। बीटीसी साइडवेज मूव था। अब ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया हायर हाई, हायर लो, न्यू हायर हाई। ये अब कंसोलिडेट होने लगी। अब इसके बाद ये जो कैंडल नीचे क्लोज हुई ना, स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे बेरिश। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी बेरिश शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे भी बेरिश शिफ्ट हुआ है। अभी इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। मैं दूसरा चार्ट खोलता हूँ। देखें, ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है इथेरियम का। आवाज आपको नहीं आ रही?
ये इथेरियम का हायर टाइम फ्रेम का डेली का टाइम फ्रेम है। ये मार्केट थी यहाँ पे। ये बात यूज किया, ये लोअर लो आ गया। हम विक टू विक भी कंसिडर करते हैं और बॉडी टू बॉडी भी, बॉडी टू बॉडी ज्यादा अच्छा रहता है। और विक टू विक भी कर सकते हैं अगर विक छोटी हो। ये विक इतनी बड़ी बड़ी विक्स है ना, तो हम इसको लिक्विडिटी विक जो है ना कंसिडर करते हैं और इग्नोर करते हैं इस विक को। हमने ये बॉडी टू बॉडी लिया, लोअर लो, लोअर हाई, ये न्यू लोअर लो आ गया। अब जब तक मार्केट इस लेवल के अबव कैंडल क्लोजर नहीं देगी, मार्केट बेरिश ही है, बुलिश में शिफ्ट नहीं होगी। ये लोअर हाई टेस्ट हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल जब तक क्लोज नहीं है मार्केट बेरिश है। हम यहाँ से ये अगेन लोअर लो आई। अब मार्केट जब तक इसके अबव कैंडल क्लोजर नहीं करेगी, मार्केट बेरिश ही रहेगी। ये हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक, जिसको हम कहते हैं एमएसबी, हायर हाई, ये हायर लो। ठीक हो गया। अब ये मार्केट ने न्यू हाई लगाया, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये अगेन हायर हाई, ये हायर लो, ये अगेन हायर हाई, ये हायर लो। अब इसमें हम एंट्री किस बेहाफ पे किस तरह लेंगे? अब हायर हाई ये बना है, हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे अपने, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं? जो टेस्ट ना हुआ पर। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जो टेस्ट ना हुआ होगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट बुलिश में शिफ्ट हो गई। हमारी जो एंट्री, अगर हम नीचे से ही एंट्री लेना चाहते, तो ये हमारे पास पहली थी एसआर जोन। ये वाली जोन थी हमारे पास एसआर, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जिसको हम कहते हैं। ये थी हमारे पास एसआर जोन। पहली एंट्री हमारी यहाँ पे थी, लो रिस्क के साथ। हमारा डीसीए कहाँ पे होना था इसका? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है हमारे पास? ये वाली जोन। ये वाली जोन हमारी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की आ गई। ये हमारे डीसीए जोन है। हम यहाँ से डीसीए करेंगे, अपना स्टॉप लॉस किसके बिलो रखेंगे? इसके बिलो रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो है ना लो है, इसने लोअर हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने मोमेंटम ही अपना बुलिश में शिफ्ट कर दिया। इस जोन में इतना प्रेशर था, बाइंग प्रेशर था, कि इसने लोअर हाई को अपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ से एंट्री ले ली और हमने अपना डीसीए के लिए फंड यहाँ पे जो है ना रखा हुआ है, कि हम अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो हम इस जोन से अपना डीसीए कर सकते हैं। अब मार्केट ने अपसाइड मूव लिया, ये हायर हाई, हायर लो, न्यू हाई आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सही, प्रॉफिट टेकिंग अगर आपने यहाँ पे कर ली, तो हम कहाँ से एंट्री लेंगे? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से। मैंने आपको पहले भी ऑर्डर ब्लॉक का जो है ना टॉपिक शेयर किया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है हमारा? एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये हो गया टेस्ट। इधर से हमारी एंट्री थी, यहाँ से हम एंट्री लेते अगेन न्यू, ये क्योंकि हमारी हायर लो की जोन है ना पूरी, हम न्यू हाई की तरफ आ गए। अब इसमें हमें कहाँ से एंट्री लेनी है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाली जोन आ गई। वो जो मैंने चार्ट शेयर जो किया हुआ है ना ऑर्डर ब्लॉक्स का, वो इथीरियम का ही चार्ट। आपने क्या कहा? देखें, पता कैसे लगेगा कि ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही आप एंट्रीज का समझ लें कि एंट्रीज हमें लेने किस जगह से और किस बिहाफ पे एंट्री लेनी। बुलिश मार्केट में हमें बाय की एंट्रीज लेनी, और बेरिश मार्केट में हमें अपनी पोजीशन सेल करनी है। जो हमने अगर उस ट्रेड में ली हुई है, तो हम उसको सेल करेंगे। अगर फ्यूचर ट्रेडर्स वाले होते हैं तो फ्यूचर ट्रेडर्स उसमें शॉर्ट करते हैं। टीपी वन, टीपी टू हम रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हुए जो है ना डिसाइड करते हैं।
अब हमने ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट यहाँ से आई, नई टेस्ट हुआ, अगेन अपसाइड मूव आ गया, फिर नीचे आई, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ और मार्केट अपसाइड मूव आ गया। अब उसके बाद ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो था। इस हायर लो की जोन में हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? किसी को दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक वैलिड? किसी को दिख रहा है था वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किस जोन में? नहीं दिख रहा शायद किसी। देखें, ये है हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम। देख रहे हैं आप कितनी सफाई से जो है ना मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है हर ऑर्डर ब्लॉक की, हर ऑर्डर ब्लॉक की, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है। इसमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट होगी। अगर इसमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कोई बना हुआ होगा ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। जैसे कि ये हमारे पास रिजेक्शन जरूर होगी बट रिस्पेक्ट नहीं होगी। ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये इसकी खाली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इधर रिजेक्शन हुई है और 2 दिन मार्केट इसके नीचे रही है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था और हायर हाइज वीक हो गए। ये आपके सामने ही तो मैं मार्क कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। नोमी जिस स्ट्रक्चर जिस पे देख रहे हैं ना, आप उसी पे ओबी मार्क करेंगे। अब जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम का देख रहा हूँ, अब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है तो मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूंगा या एसआर जोन से एंट्री लूंगा, इन जोन से एंट्री लूँ। ठीक है, ये हमने इधर से एंट्री ली, फिर अगेन मार्केट ने न्यू हाई दे दी। अब इसका हायर हाई स्टिल कौन सा है? इथीरियम की मैं बात कर रहा हूँ। इथीरियम कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है, ये कौन बताएगा मुझे? डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कौन बताएगा? देखूं तो सही कौन कौन है इधर जो, जिसको पता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। जिस किसी ने भी मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर किंग है, फाइनेंशियल मार्केट में किंग है मार्केट स्ट्रक्चर। 2800 इस जोन तक? कौन कौन बोलता है कि ये 2800 की जोन तक आ सकता है? कौन कौन कहता है कि ये 2800 की जोन तक आ सकता है? 2200 वाले कौन कौन है भाई? 2200 वाले कौन कौन है? 2200 वाले भी बता दे। चले, मैं आपको जो है ना, ये किसी के लिए खुशखबरी होगी और किसी के लिए बैड न्यूज होगी। इथेरियम जो है ना ऑल टाइम लो, मतलब ऑल टाइम लो बोल रहा हूँ, सॉरी। इथेरियम यहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक आ सकता है, 2200 की जोन तक आ सकता है, क्योंकि ये है इसका लोअर हाई। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो हमारे पास सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक्स। एक आ गया हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये ठीक हो गया। एक बाइंग जोन हमारा ये था, एक बाइंग जोन हमारा ये था, और एक हमारा बाइंग जोन ये। इथेरियम इस जोन तक आ सकता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। मैं H4 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली की बात कर रहा हूँ। और एक और इसमें अगर हम देखें ना पैटर्न वगैरह, पैटर्न बेस वगैरह ट्रेड देखें, तो ये बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ। बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ जिसकी नेक लाइन भी ऑलमोस्ट यही जोन बनती है। खैर हम अभी पैटर्न का डिस्कशन नहीं कर रहे, हम खाली जो है ना एंट्री कब लेनी है और किस जोन से लेनी है। जो जिसने 2200 बोला भाई, माशाल्लाह गुड है।
आपको पता है 2200 तक इथेरियम आ सकता है। और ये 2200 तक आए, घबराने की बात नहीं है, इसको बस जितना डिप हो इसको बाय करना है, क्योंकि इसका जो है ना ETF भी अप्रूव हो गया है। और अभी SEC भी इससे पीछे हटना शुरू हो गया। चले, ये हो गया हमारा। यहाँ तक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। स्ट्रक्चर एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। अगर मार्केट इसको शिफ्ट कर देगी ना, इसके नीचे कैंडल क्लोजर कर देगी इस जोन के नीचे, तो मार्केट बेरिश में शिफ्ट हो गई। अब हम इसमें बाय की ट्रेड नहीं लेंगे। हमने अगर बाय की ट्रेड ऑलरेडी ली हुई है, तो हम वेट करेंगे, या तो हम करंट मार्केट पे सेल कर देंगे अपनी पोजीशन, या हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना पुल बैक ले, हम इस पे एग्जिट हो जाए जितने भी जोन पे हो, जिस मार्केट जिसमें हमको मिनिमम लॉस हो रहा है या मिनिमम प्रॉफिट हो रहा हो, हम एग्जिट हो जाएंगे इस ट्रेड से। और टेक प्रॉफिट्स हम किस तरह लेते हैं, ये एक सवाल था, ये भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप क्यों ऑन नहीं होता है उमर भाई? ट्रेडिंग व्यू तो मेरा ये चल रहा है, ट्रेडिंग व्यू परफेक्ट चल रहा है। बिल्कुल ओके चल रहा है। यहाँ तक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई? अब मुझे कोई बताया कि कोई और कॉइन हम खोलते हैं। हम खोल लेते हैं। कौन सा खोलें आप बताएं? HFT खोल लेते हैं। HFT हमने खोल लिया। ठीक है। अब ना बताएं, बस ये एक ही कॉइन है, खाली हम इस पे स्ट्रक्चर देख लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है इस पे। हमने इस पे डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अब इस पे कौन बताएगा मुझे स्ट्रक्चर क्या है? कौन कौन कहता है बेरिश है? चलें ठीक है, माशाल्लाह सब सही बता रहे हैं। अब इसमें हम मैपिंग करते हैं स्टार्ट। ये आ गया हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो, ये लोअर हाई। ये कैंडल क्लोजर नीचे हो चुका है, इसका मतलब हम इसको लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, इसकी, इसको छोड़ दो। चलें हम इसको भी लोअर लो मार्क कर लेते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर। ये मार्केट यहाँ पे आ गई लोअर। यहाँ तक मार्केट बेरिश है। ठीक है। अब मार्केट को जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगी, तो मार्केट बुलिश में शिफ्ट नहीं होगी। ये चीज तो आपको समझ में आ गई है। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट बुलिश में शिफ्ट नहीं। ये किया, इसको ब्रेकआउट। ये आ गया हायर हाई, ये हायर लो, ये न्यू हायर है। अब मार्केट को एट एनी कॉस्ट जो है ना, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, इसको ब्रेक ही नहीं करना चाहिए था। अब इसको कर दिया ब्रेक मार्केट ने। ये हो गया स्ट्रक्चर वापस, ये उधर हुई थी शिफ्ट बुलिश में, ये हायर हाई, हायर लो, ये न्यू हाई। अब मार्केट यहाँ तक तो बुलिश थी, लेकिन इससे नीचे कैंडल क्लोजर होने के बाद मार्केट हो चुकी बेरिश। ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ये आ गया हमारे पास लोअर लो। इसको भी हम लोअर लो कंसिडर कर सकते हैं, बट ये इतना स्ट्रांग नहीं। हम इसको ही कंसिडर करेंगे अपना लोअर। अब मार्केट बुलिश में होने, शिफ्ट होने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा ना, जब तक मार्केट बुलिश में शिफ्ट नहीं होगा। अब चूज से हम CHO CH जो होता है, चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है, हम उससे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश में शिफ्ट हो सकती है। चूज का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करे तो बुलिश हो गई। ये बात याद रखिएगा।
फला फला अहमद, प्लीज अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक रखें। तो हम बात कर रहे थे कि ये चूच क्या होता है। चूच, अब मुझे कौन बताएगा कि चूच होता क्या है। ये 40 मेंबर है, 40 मेंबर्स में किसी एक को तो पता होगा चूच का। चेंज ऑफ करेक्टर तो होता है, लेकिन अब इधर चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होगा, कौन मुझे बताएगा। नहीं, बुलिश बेरिस से जब बुलिश में कन्वर्ट होता है, जब चूच नहीं होता, इसको सी एच ओ सी एच नहीं कहते। तो थोड़ा सा अलग है मतलब इसका। चूच सी एच ओ सी एच जो है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक होने पे कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला सारा, इस लोअर हाई से लेके लोअर लो के बीच में ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा कि मार्केट ने लोअर लो लगा दिया, अब जो ये जो ट्रेड हो रही है ना, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। और हम इसमें ही सूच छूट देखते हैं, सी एच ओ सी एच देखते हैं। जब हायर लो की जगह लोअर लो, लोअर हाई बना दे। देखें अब इसमें छूच कब होगा मार्केट का। ये हमारे पास अगर हम देखें ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये देखें, ये आ गया हमारे पास। ये हम मीटिंग जस्ट 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, हम मीटिंग को एंड करने के उस पर चलते हैं। कि ये हमारा लोअर लो अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो ये लोअर हाई, ये न्यू लोअर लो, लेकिन एक्चुअल जो लोअर लो है ना, वो यही वाला है, यही है, इसको ही हम कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट इसके अबव चले जाती है, तो ये हमारा सी एच ओ सी एच होगा। मतलब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो ये लोअर लो, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये लोअर लो होगा। देखें, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये लोअर लो जोन होगी, लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे सी एच ओ सी एच है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट इसके अबव कैंडल क्लोजर देगा, तो ये हमारा एमएसबी होगा। और बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसके अबव कैंडल क्लोजिंग होगी, तो ये हमारा सी एच ओ सी एच होगा। ठीक हो गया। सी एच ओ सी एच होने के बाद हमें इतना जो है ना आइडिया हो जाता है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, इसमें जो है ना बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने में। स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ बुलिश में, बस ये पता चलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स है ना, वो बुलिश में शिफ्ट हो चुके हैं और वो जो है ना बाइंग कंसिडर कर रहे हैं। जब इसके अबव कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, सेम हम जिस तरह हायर हाई हायर लोस पे बाय करते हैं, तो हम इसी तरह इस पे भी हायर हाई और हायर लोस पे ही बाय करेंगे। समझ आ गई आपकी ये। जी जी, मैं आपको वही बताऊंगा नोमी। अभी ये जो ये आपको समझ में आ गई है सी एच ओ सी एच क्या होता है, हमें एंट्री कब लेनी। अनोनमस, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, आप काइंडली बताएंगे। अब जिस चीज को ये यहाँ तक समझ में आ गया है सब, तो वो काइंडली मुझे जो है ना इधर मैसेज पे इधर बता दें कि क्लियर है, ताकि हम जो है ना इंटरडे ट्रेड्स और स्कैप ट्रेड्स पे जो है ना बात कर सकें। देखिए सी एच ओ सी एच जो है ना, सी एच ओ सी एच बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मैं एक मिनट ये मैपिंग सारी जो है ना रिमूव करूं, फिर मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। अब देखें, ये हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अब देखते हैं। ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर इतना कबाड़ा हुआ हुआ है।
बड़ा जो है ना बुरा स्ट्रक्चर है इसका। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलो, देखें ये होता है सी एच क्या होता है, ये होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये इतनी बड़ी विक्स जो होती है ना, हम इसको इग्नोर करते हैं और हम इसको लिक्विडिटी विक जो है ना कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास आया लोअर लो, लोअर हाई, ये न्यू लोअर लो आ चुका है। ठीक है, अब ये था हमारा लोअर लो। इसके बाद इसके अबव कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मार्केट बुलिश में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये मार्केट ने इसके अबव कैंडल क्लोजिंग दी, ये मार्केट बुलिश में शिफ्ट हुई, हायर हाई, हायर लो, ये न्यू हाई। ठीक है। अब इसमें सी एच कहाँ पे हुआ, सी एच इसका जो है ना ये हुआ कि इसकी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। हमने देख लिया 1 घंटे पे बुलिश है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसका ये हुआ, ये हायर हाई आया था इसका, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हमारे पास हायर लो था। अब इसके नीचे मार्केट चलेगा, ये हमारा सी एच है, ये हमारे पास सी एच है, हम इसको सी एच देख बोले। अनोनमस आपको ये समझ में आ गया सी एच किसको कहेंगे। सी एच अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो सी एच डेली टाइम फ्रेम पे नहीं होगा। सी एच 4 घंटे टाइम फ्रेम पे होगा, 2 घंटे पे होगा, 1 घंटे पे होगा। अगर हम 1 घंटे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सी एच 1 घंटे पे नहीं होगा, 30 मिनट पे होगा, 15 मिनट पे होगा, 45 मिनट पे होगा। सी एच सेम टाइम फ्रेम पे नहीं होता। अगर सही है, अगर सेम टाइम फ्रेम पे हो रहा है, अगर हम डेली का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ही जो है ना सी एच हुआ है, तो वो डेली टाइम फ्रेम का सी एच ही नहीं है, वो वीकली टाइम फ्रेम का सी एच है। सी एच बेसिकली हमको जो है ना ये इंडिकेशन देता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना शिफ्ट हो जाए बुलिश से बेरिश में, या बेरिश से बुलिश में। ठीक है, अब हम ट्रेड सेटअप किस तरह जो है ना स्कैल्प और इंटरडे लेते हैं, जो मैंने शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। प्रीमियम में जो स्पॉट में मैंने शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि वो मैंने टोटली इस बिहाफ पे भी शेयर की हुई है और दूसरी कॉन्फ्रेंसेस भी इसके साथ मैंने ऐड की हुई है। मेरा मेन टॉपिक होता है, मेन जो मेरा कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है स्ट्रक्चर, हमें ट्रेंड के साथ जोड़ना है। अगर बेरिश ट्रेंड है, हम उसमें बाय के ट्रेड लेंगे तो हम जो है ना कैप हो जाएंगे, और हम जो है ना हो सकता है कि हम मार्केट में लॉस करके एग्जिट। टेक्निकल एनालिसिस जो है ना मार्केट में 30% जो है ना इम्पोर्टेंट है, और 20% जो है ना इसमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एसएमसी फंडामेंटल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। और 20% टोटली फंडामेंटल्स पे, और 50% जो है ना रिस्क मैनेजमेंट है। 50% रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट का अगर आपने प्रॉपर कर लिया, आपने किसी भी बिहाफ पे ट्रेड ली हुई होगी, आप प्रॉफिट में हो। मीटिंग खत्म हो रही है, मैं अगेन जो है ना मीटिंग का लिंक दे रहा हूँ, जिसमें हम जो है ना स्कैल्प और इंटरडे किस तरह करते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो बता दें, 2 मिनट है। रिस्क मैनेजमेंट को आपने अगर सीख लिया ना, प्रॉपर प्रॉपर सीख लिया ना, आप गारंटेड 100% इन द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में ही होंगे, इन द एंड ऑफ।
जी रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रीमियम गाइड में ऐड हुआ है ना, किस तरह रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी है। अब मैं थोड़ा अलग तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा। अभी तक जो चीज मैंने समझाई है, ये सब चीजें क्लियर हो गई है ना। अभी हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, हम दूसरा लेक्चर करते हैं जिस पे हम इंटरडे और स्विंग और स्कैल्प ट्रेड्स किस तरह करते हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया।